बिहार का सनसनीखेज हत्याकांड। जीतन सहनी 70 वर्षीय जो मुकेश सहनी के पिता थे, मुकेश सहनी वीआईपी के प्रमुख और मुकेश सहनी बिहार के पूर्व मंत्री। उसके बाद से एक काजिम अंसारी का नाम जो है वो इंटरनेट पे सर्च लिस्ट में ट्रेंड करने लगा। ये काजिम अंसारी वही है जो जीतन सहनी हत्याकांड का मेन मास्टरमाइंड है और इसका उम्र जो है वो 40 साल है। हालांकि पुलिस जो है इस व्यक्ति का नाम बताने से बचती रही। अब बिहार की राजनीति किस करवट लेती है, जाति और धर्म के नाम पे किस प्रकार से राजनीति होती है, वो बताने की जरूरत नहीं है। मुहर्रम का दिन था और काजिम अंसारी का नाम, जीतन सहनी का हत्याकांड, और इस हत्याकांड में काजिम अंसारी के साथ 3 लोग और शामिल थे, यानी टोटल 4 लोग। 4 लोगों का नाम अभी तक पुलिस ने ऑफिशियली रिवील नहीं किया है, मतलब कि कई सोशल मीडिया पे नहीं डाला। लेकिन कुछ सूत्रों के अनुसार और जब हम इंटरनेट पे खंगालते हैं जानकारी तो उसके अनुसार कहीं कहीं एक आदमी का नाम जो मुख्य मास्टरमाइंड है काजिम अंसारी, उसका नाम दे रहा है, कहीं कहीं 2 आदमी का नाम दे रहा है और कहीं कहीं 4 आदमी का नाम दे रहा है। जहां 2 आदमी का नाम दे रहा है वहां काजिम अंसारी और मोहम्मद सितारा उर्फ छेदी का नाम दे रहा है, और जहां 4 आदमी का नाम दे रहा है वहां काजिम अंसारी, मोहम्मद शकील, मोहम्मद गुफ्फार और मोहम्मद इज़राइल, ये 4 आदमी का नाम दे रहा है। अब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि एक नाम जो है वो वैरी कर रहा अलग है। चलिए उस पर बातचीत नहीं करेंगे। अभी जो है पुलिस जो है पोखरा में से पानी निकाल रहा है और फिर उसके बाद से जो है पोखरा में से कीचड़ निकालने का प्रयास किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अपराधी पकड़ा गया है। अब अपराधी ने कौन सा हथियार इस्तेमाल किया था वो हथियार को पकड़ना है, क्योंकि साक्ष्य के रूप में जो है ये सब चीजों को जुटाना पड़ता है। अगर साक्ष्य नहीं होता है तो बाद में जो है कोर्ट जो है अपराधियों को बरी कर देता है। अब हथियार के अलावा पुलिस के पास कौन कौन सा साक्ष्य मिला है, वो नाखून के रूप में साक्ष्य मिला है पुलिस को। और काजिम अंसारी जो उस दिन कपड़ा पहना था वो कपड़ा जो है साक्ष्य के रूप में मिला है, क्योंकि उस कपड़े पे फॉरेंसिक जांच के बाद पता चला है कि जीतन सहनी का खून जो है उस पे लगा हुआ है। मुकेश सहनी का भी एक स्टेटमेंट आया कि पुलिस जल्दीबाजी न करे और किसी का भी नाम बताने से पहले सोच समझ के, कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए और दोषी पकड़ा जाना चाहिए। और सारे आरोपियों का क्या नाम है ये मुकेश सहनी भी पूछ रहे हैं। कमाल की बात यह है कि 1.5 लाख रुपया का मैटर, 3 किस्त, एक 90,000 का, दूसरा 10,000 का और तीसरा जो है वो 50,000 का। यानी ये जो शांति दूत है वो पैसा लेंगे जो है जीतन सहनी जैसे लोगों से। उसके बाद से जीतन सहनी जब पैसा मांगने जाएंगे तो झगड़ा झंझट करेंगे, और जब पैसा नहीं दे पाएंगे उसके बदले ये कुछ गिरवी रख देंगे, और उसके बाद से वो लोग आएंगे घर पे कागज मांगेंगे कि जमीन का कागज दे दीजिए, और अगर जमीन का कागज नहीं देंगे तो उनको मार देंगे। और उसके बाद से जो सबूत था जमीन का कागज जो लकड़ी के अलमारी में बंद था उसको पानी में फेंक देंगे, इसलिए कि कागज जो है सड़ गल के खाक हो जाए। इन लोग का मनोबल देखिए। और कहा जा रहा है कि काजिम अंसारी जो है कपड़े का दुकान करता था, कपड़ा का दुकान जो है उसका टूट गया, बर्बाद हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, इसलिए जो है उसने पैसा नहीं चुकाया और इसलिए हत्या कर दिया। जरा सोचिए कि अगर आप किसी से पैसा लेते हैं और पैसा नहीं चुकाएंगे, वो पैसा मांगेगा तो उसकी हत्या कर देंगे। हाँ, जीतन सहनी कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी एक गलती जरूर थी, वो ब्याज पे पैसा चलाते थे। लेकिन ये तो आम बात है, बिहार में जो है हर गांव में बहुत सारे लोग जो है ब्याज पे पैसा चलाते हैं, बहुत सारे लोग चलाते हैं ब्याज पे पैसा। और जीतन सहनी भी ब्याज पे पैसा चलाते थे, और ब्याज पे पैसा चलाते थे। अगर ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे तो उनसे पैसा लेने की जरूरत नहीं थी। और कहा जा रहा है ये भी कि काजिम अंसारी जो है वो नशे में रहा करता था, लेकिन इस काजिम अंसारी का मनोबल देखिए कितना हाई था कि इसने जो है वो एक 70 वर्षीय निर्दोष व्यक्ति की हत्या की। वो व्यक्ति कोई और नहीं, जीतन सहनी। जीतन सहनी जो है मुकेश सहनी के पिता। मुकेश सहनी जो है बिहार के पूर्व मंत्री। एक समय मुकेश सहनी को Y+ सिक्योरिटी भी दिया गया था। वैसे व्यक्ति के पिता का हत्या करने के दौरान मोहम्मद कासिम और उसके 3 और मुस्लिम दोस्त
कहीं भी नहीं डरते हैं और कहीं भी नहीं हिचकते हैं। ये सोचने और समझने की जरूरत है कि आखिर हमारे ही पैसों से बिजनेस करेंगे और जब हम ही पैसे मांगने जाएंगे तो उसके बाद से क्या करेंगे, देख लीजिए। लेकिन बिहार की राजनीति है, यहां पे जो है जात के नाम पे, धर्म के नाम पे खूब राजनीति होता है। अगर वो जो चार अपराधी हैं, वो चारों अपराधी मुस्लिम के जगह पे कोई और जाति के होते, तब फिर बिहार में क्या होता। चलिए, पुलिस का जो काम था वो कमाल का था, बहुत अच्छा। लेकिन जब गूगल पे सर्च हम लोग मारते हैं तो ढाका का एक कांड जो है वो सामने आ रहा है आज, जिसमें मोतिहारी का ढाका एक जगह है, वहां पे 4 मजदूरों की मौत हो जाती है। और जब हम उसको खंगालने का प्रयास करते हैं तो पता चल रहा है कि अस्पताल की लापरवाही, तो कहीं कहीं पता चल रहा है कि ठेकेदार की लापरवाही। आज से पहले कल जो है छपरा में एक सरफिरा ने जो है एक घर में घुस के 4 लोगों का हत्या करने का प्रयास करता है, जिसमें 3 लोगों की हत्या हो जाती है और एक औरत जो है वो अभी अस्पताल में एडमिट है। वो प्यार में पागल सरफिरा था। उसके एक दिन पहले जीतन सहनी का हत्या होता है। उसके एक दिन पहले पटना में 2 बच्चों का शव जो है वो पानी में सड़ा गला। एक बिल्डिंग जो था अनकंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग था, उसका कैंपस के अंदर पानी के अंदर सड़ा गला शव मिल रहा है। उसके पहले जो है मतलब हर दिन हत्या 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 हो रहा है बिहार में। लेकिन पुलिस ने इन सारे हत्याओं के बीच में सबसे जबरदस्त काम किया। एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी को लीड कर रही थी बिहार की लेडी सिंघम काम्या मिश्रा। उनके साथ जो है एक डीएसपी और 3 थाना प्रभारी थे। 8 घंटे के अंदर सारे अपराधियों को जो है पुलिस पकड़ लेती है और तोड़ना शुरू करती है। तो फिर अपराधी बताते हैं और जो मोहम्मद कासिम है उसने बताया है कि जो हथियार था उसे हमने पोखरा में फेंक दिया। पोखरा में फेंक दिया। पुलिस को जैसे पता चला पूरा पोखरा का पानी खाली। उसके बाद हथियार नहीं मिला तो पोखरा से जो है वो कीचड़ को साफ किया जा रहा है। हाई प्रोफाइल मर्डर केस है। पुलिस जो है ईमानदारी पूर्वक जो है एकदम जापान का जो बुलेट ट्रेन है उससे भी ज्यादा फास्ट, जो इंडिया में राफेल फाइटर प्लेन है उससे भी ज्यादा फास्ट काम की और 8 घंटे के अंदर इस प्रकार के हाई प्रोफाइल केस में जो है सारे अपराधियों को पकड़ लिया। लेकिन उसके पहले जो मर्डर हुआ उसमें अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ा गया? वहां पे लेडी सिंघम काम्या मिश्रा को क्यों नहीं भेजा गया? भेजा जाना चाहिए। इन्होंने कमाल का काम किया। 8 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़ के। और अनेकों लेडी सिंघम काम्या मिश्रा जो है बिहार में क्यों नहीं है? हर जिला में एक काम्या मिश्रा जैसी लेडी सिंघम क्यों नहीं है? होनी चाहिए। पुलिस को जो है खुला हाथ दीजिए, अपराधियों के ऊपर पुलिस कार्रवाई करे। और जब अपराधियों के ऊपर पुलिस जो है बुलडोजर कार्रवाई करेगा, उनके घर को तोड़ देगा, जिन्होंने किसी का मर्डर किया है या किसी लड़की के साथ बलात्कार किया है, तो ये अपराधी डरेंगे और बिहार में अपराध का ग्राफ कम होगा। हालांकि वर्तमान समय में बिहार में पारा नहीं चढ़ा हुआ है, लेकिन अपराध का ग्राफ जो है वो चढ़ा हुआ है। और इस चढ़े हुए अपराध के ग्राफ वाले राज्य बिहार में वर्तमान समय में महाजंगल राज है या जंगल राज है, गुंडा राज है या महागुंडा राज है, जंगल राज रिटर्न है कि जंगल राज 3 है कि जंगल राज 4 है, इस पे जो है आप लोग अपना राय जरूर रखना। और चीर निद्रा में सोए हुए नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि ये दिनकर की धरती है और यहां से जब कोई व्यक्ति राज्यसभा में जाता है और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग सो जाते हैं तो वो उनके आंखों में आंखें डाल के कहता है कि जग जाओ। मैं बिहार के नेताओं से और मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि ये दिनकर की धरती पे सोए हुए नेता लोग जग जाइए। बिहार जो है वो बर्बाद हो रहा है, इसे बचाने का प्रयास कीजिए, वरना 2025 का जब चुनाव होगा तो रिजल्ट पूर्णिया जैसा होगा। जय हिंद।